हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ टिमोन ऑफ एथेंस बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। टिमोन ऑफ एथेंस एक ट्रेजेडी है, यानी कि एक ट्रेजिक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था कोलैबोरेशन में थॉमस मिडल्टन के। इन्होंने कोलैबोरेट किया था और इसको लगभग 1606 के बीच में लिखा गया था। इसको फर्स्ट टाइम इनकी डेथ के बाद में पब्लिश किया गया था। विलियम शेक्सपियर का डेथ हुआ था 1516 में और 1516 में पैदा होते 1616 में इनका डेथ हुआ था। तो डेथ के 7 साल के बाद में इसको पब्लिश किया गया था 1623 में फर्स्ट फोलियो में। इसकी कहानी कुछ इस तरह से होती है। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो टिमोन होता है, जो कि बहुत ही वेल्दी एनिटियन होता है, एक नोबल मैन है और ये बहुत ही जनरस होता है, बहुत ही काइंड होता है। ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो भी व्यक्ति इसके पास आता है उसकी मदद करता है, लेकिन एक टाइम के बाद इसकी जो संपत्ति होती है ख़त्म हो जाती है और फिर ये लोगों से मदद चाहता है। तो जिन लोग को ये पैसे दिया हुआ होता है उसके बाद जब जाता है मदद के लिए तो कोई इसकी मदद नहीं करता है। और इसी वजह से क्या होता है, ये इंसानियत से नफ़रत करने लगता है, लोगों से नफ़रत करने लगता है और चला जाता है आइसोलेशन में, जंगल में रहने लगता है, तन्हाई में, और इसको मैनकाइंड से नफ़रत हो जाती है। तो इस तरह से कुछ स्टोरी होती है इसकी। ये एक जो है ट्रेजेडी है और इसको शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेस में कंसीडर किया जाता है इसकी कॉम्प्लेक्स टोन और थीम्स की वजह से। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं डायरेक्ट MCQs पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज टिमोन ऑफ एथेंस मोस्ट लाइकली रिटेन। आपको बताना है कि इस प्ले को कब लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है भी 1606 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच पब्लिकेशन वॉज टिमोन ऑफ एथेंस फर्स्ट प्रिंटेड। पहली बार इसको किस में पब्लिश किया गया था। सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है C, फर्स्ट फोलियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट ईयर वॉज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। आपको बताना है कि फर्स्ट फोलियो को किस साल पब्लिश किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है C, 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, हु इज़ कंसीडर्ड अ पॉसिबल को ऑथर ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस विद शेक्सपियर। आपको बताना है कि जब शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था तो किस व्यक्ति ने को ऑथर किया था इस प्ले को लिखने में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है C, यानी थॉमस मिडल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, टिमोन ऑफ एथेंस इज़ कॉमनली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ शेक्सपियरियन प्ले। ये जो प्ले है टिमोन ऑफ एथेंस, इसको किस प्रकार का प्ले माना जाता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है D, ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, सम मॉडर्न स्कॉलर्स रिफर टू टिमोन ऑफ एथेंस एज। कुछ मॉडर्न स्कॉलर होते हैं जो टिमोन ऑफ एथेंस को मानते हैं। 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा C, प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट इज़ द फुल ओरिजिनल टाइटल ऑफ द प्ले। प्ले का फुल ओरिजिनल टाइटल क्या है। 7 का हमारा सही आंसर होता है B, द लाइफ ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट नॉन एडोप्टेशन ऑफ द प्ले। प्ले का सबसे अर्लियर एडोप्टेशन क्या है, आपको बताना है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है C, द हिस्ट्री ऑफ टिमोन्स ऑफ एथेंस, द मैन हेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हेन वाज द अर्लीस्ट नॉन एडोप्टेशन बाय थॉमस शेडवेल स्टेज। ये कहना चाहता है कि इसका जो अर्लियर नॉन एडोप्टेशन होता है जो थॉमस शेडवेल के द्वारा था, तो इसको कब स्टेज किया गया था, कब परफॉर्म किया गया था। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा C, 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच 18th सेंचुरी सिटी होस्टेड द फर्स्ट नॉन स्टेट शेक्सपियरियन परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। स्टेट के से ये कहना चाहते हैं बगैर किसी चेंजेस के जो है कौन सी सिटी है 18th सेंचुरी की सिटी है जहाँ पर इसको होस्ट किया गया था, जिसने इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस की मेज़बानी की थी, यानी कि पहली बार उस शहर में इसको परफॉर्म किया गया था। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा B, यानी डबलिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले, इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, टिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हिज सिनिसिज्म एंड हेट्रेड ऑफ फ्लैटरी, कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपनी सिनिसिज्म निराशावादी और फ्लैटरी के हेट्रेड की वजह से जाना जाता है? तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अपेमेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच सर्वेंट इज मोस्ट लॉयल टू टिमोन एंड फॉलोज हिम टू द वाइल्डरनेस, कौन सा कैरेक्टर होता है जो टिमोन का बहुत ज़्यादा वफादार होता है और जब ये तन्हाई में जंगल में चला जाता है तो वहाँ भी उसका पीछा करता है, साथ देता है? तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, फ्लेवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच एथेनियन जनरल इज बैनिस्ड एंड लेटर अटैक्ड एथेंस, कौन सा एथेनियन जनरल होता है जिसको निकाल दिया जाता है और बाद में एथेंस पे अटैक करता है? तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अल्सिबिएड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज टिमोन डिस्कवर वाइल डिगिंग इन द फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट में वो डिगिंग कर रहा होता है तो किस चीज़ की खोज करता है टिमोन? तो 15 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी पाइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड की एक ढेर मिलती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु वर टिमोन्स फॉल्स फ्रेंड्स दैट रिफ्यूज्ड, एक मिनट, हु वर टिमोन्स फॉल्स फ्रेंड्स, हु वर टिमोन्स फॉल्स फ्रेंड्स दैट रिफ्यूज्ड हिम लोन्स, ये कहना चाहते हैं टिमोन के कौन से फॉल्स यानी जो है झूठे दोस्त होते हैं जो उसके कर्जा देने से मना कर देते हैं जिसकी इसने हेल्प की थी? तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी लूसियस, ल्यूकुलस, सेम्प्रोनियस, 16 का हमारा सही आंसर होगा बी, तो ये हो जाएगा लूसियस, ल्यूकुलस, सेम्प्रोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच कैरेक्टर प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ एंड सिनिकल विजडम लाइक मेनी शेक्सपियरियन फूल्स, कौन सा कैरेक्टर होता है जो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है? तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु सेज टिमोन इज द ओनली गुड मैन इन एथेंस, कौन सा व्यक्ति कहता है कि टिमोन ही एक अच्छा व्यक्ति है एथेंस में? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, फ्लेवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु ट्राइज टू रिकनसाइल विद टिमोन बट इज कर्स्ड बाय हिम इंस्टेड, कौन सा व्यक्ति होता है जो दोबारा से मेल मिलाप करना चाहता है टिमोन के साथ लेकिन उसको कर्स किया जाता है इसके बजाय? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द सीनेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु रिसीव्स गोल्ड फ्रॉम टिमोन टू सपोर्ट हिज मिलिट्री कैंपेन, कौन सा व्यक्ति होता है जिसको टिमोन गोल्ड देता है ताकि वो अपने मिलिट्री कैंपेन को सपोर्ट कर सके? 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अल्सिबिएड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, टिमोन्स जेनरोसिटी लीड्स टू हिज, जो टिमोन की जेनरोसिटी है, उदारता है, उसको कहाँ पहुँचा देती है? तो 21 का सही आंसर होता है सी, यानी फाइनेंशियल रूइन, वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, टिमोन्स फाइनल फीस्ट इज डिस्प्ले ऑफ, टिमोन का जो फाइनल फीस्ट होता है, जो भोजन खिलाता है लोगों को फाइनली, वो किस चीज़ का प्रदर्शन है? 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टोन फिल्ड डिशेस एंड रिच, और जो डिशेज होती है उसमें स्टोन भरा हुआ होता है और वो गुस्से से ऐसा करता है तो उसका गुस्से का और स्टोन फिल्ड डिशेस का डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, टिमोन आइसोलेटेड हिमसेल्फ इन, टिमोन अपने आप को कहाँ पे आइसोलेट कर लेता है, अकेले रहता है? तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, वाइल्डरनेस, यानी जंगल में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, अ मेजर थीम ऑफ द प्ले इज, प्ले की मेजर थीम क्या है? तो 24 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी द करप्शन ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, फॉल फ्रेंड्स का करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच इमोशन डोमिनेट्स टिमोन्स कैरेक्टर आफ्टर हिज डाउनफॉल, कौन सा इमोशन होता है जो टिमोन के कैरेक्टर को डोमिनेट करता है उसके डाउनफॉल के बाद में? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, मिज़ैंथ्रोपी। मिज़ैंथ्रोप की मीनिंग होती है मानवता से नफरत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज टिमोन वांट द बैंडिट टू डू, टिमोन बैंडिट से क्या चाहता है कि वो क्या करें? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी डिस्ट्रॉय एथेंस, एथेंस को तबाह और बर्बाद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच टू कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल एक्सट्रीम्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड सिनिसिज्म, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी और सिनिसिज्म निराशावादी,
तो कौन से दो कैरेक्टर्स होते हैं जो फिलोसफिकल एक्सट्रीमिज्म की आशावादी ऑप्टिमिज्म और सिनिसिज्म की फिलोसफिकल एक्सट्रीमिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं? तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, टिमोन एंड एपिमेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 वाई इज एल्सिबियड्स बैनिश्ड फ्रॉम एथेंस? एल्सिबियड्स को एथेंस से क्यों निकाल दिया जाता है? तो एक मिनट, आपको बताना है कि एल्सिबियड्स को क्यों निकाल दिया जाता है एथेंस से। तो 28 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, फॉर डिफेंडिंग अ कंडेम्ड फ्रेंड, यानी कि एक जो दोस्त होता है उसकी डिफेंड करने के लिए, दोस्त को डिफेंड करने के लिए इसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 हाउ डज द प्ले एंड? इस प्ले की एंडिंग कैसे होती है? तो 29 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टिमोन डाइज इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में टिमोन मर जाता है। एल्सिबियड्स मेक्स पीस, और एल्सिबियड्स शांति कायम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 व्हाट मैसेज डज टिमोन्स एपिटाफ एक्सप्रेस? टिमोन की जो एपिटाफ होता है, एपिटाफ यानी कि जो कवर पे लिख दिया जाता है तो उसे बोलते हैं एपिटाफ। तो जो कौन सा मैसेज होता है टिमोन का एपिटाफ एक्सप्रेस करता है? तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, हेट्रेड ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए नफरत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 विच ऑफ शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर टिमोन ऑफ एथेंस वॉज? आपको बताना है कि टिमोन ऑफ एथेंस का मेन सोर्स क्या होता है? तो 31 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 विच नोवेला इन पैलेस ऑफ प्लेजर इंस्पायर टिमोन ऑफ एथेंस? कौन सा नोवेला उसके अंदर है? ये जो पैलेस ऑफ प्लेजर कई सारे नोवेला का कलेक्शन है, तो कौन सी नोवेला है जिसने टिमोन ऑफ एथेंस को इंस्पायर किया है? तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 विच क्लासिकल ऑथर्स लाइफ ऑल्सो इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स पोर्ट्रेल ऑफ टिमोन? कौन से क्लासिकल ऑथर की लाइफ है जिसने इन्फ्लुएंस किया है शेक्सपियर को टिमोन के पोर्ट्रेल में, प्रदर्शन में? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, प्लूटार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 विच ग्रीक सटायरिस्ट डायलॉग्स में हैव इन्फ्लुएंस द प्ले? कौन सा ग्रीक सटायरिस्ट के डायलॉग है जिसने इन्फ्लुएंस किया है प्ले को? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लूसियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 व्हाट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज टिमोन ऑफ एथेंस समटाइम्स ग्रुड विद ड्यू टू इट्स एम्बिगुअस टोन? ये कहना चाहते हैं कि जो टिमोन ऑफ एथेंस है इसको लिटरेचर के किस फॉर्म में रखा गया है? इसके एम्बिगुअस टोन की वजह से। तो 35 का हमारा सही आंसर होगा सी, प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 द कैरेक्टर टिमोन वॉज ऑल्सो लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय? जो कैरेक्टर टिमोन है ये भी किससे ज़्यादा प्रभावित है? तो 36 का हमारा सही आंसर है अ लॉस्ट 16th सेंचुरी कॉमेडी। एक 16th सेंचुरी कॉमेडी है, लॉस्ट कॉमेडी है, उसी से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 विच 19th सेंचुरी पेंटर क्रिएटेड अ स्टडी फॉर टिमोन ऑफ एथेंस? टिमोन ऑफ एथेंस के लिए स्टडी क्रिएट किया है किस 19th सेंचुरी के पेंटर ने? तो 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी थॉमस कोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 व्हाट इज टिमोन्स अल्टीमेट व्यू ऑफ वेल्थ एंड मैनकाइंड? ये कहना चाहते हैं टिमोन का जो अल्टीमेट व्यू क्या होता है वेल्थ और मैनकाइंड को लेकर के? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी वेल्थ करप्ट्स एंड मैनकाइंड इज सेल्फिश। जो वेल्थ होती है लोगों को करप्ट कर देती है और जो मानव है वो सेल्फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 विच जोनरा एलिमेंट इज नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम दिस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? ये कहना चाहते हैं कौन सा चीज़ है जो कौन सा एलिमेंट है जो इस प्ले से एब्सेंट है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से? तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, और रोमांटिक सब प्लॉट। इसमें कोई भी रोमांटिक सब प्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि जनरली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच ऑफ दीज थीम्स इज मोस्ट सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस? ये कहना चाहते हैं जो टिमोन ऑफ एथेंस प्ले है उसका मेन सेंट्रल थीम क्या है? आपको ऑप्शन से चूज करके बताना है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, ग्रेटिट्यूड एंड बिट्रेयल। ग्रेटिट्यूड मानी कृतज्ञता और बिट्रेयल यानी कि धोखा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।